हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने गॉस लॉ पर डिस्कस किया था और एप्लीकेशंस शुरू किया था। एप्लीकेशंस की कड़ी में कल हमने बताया था कि गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। आज का टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ गॉस, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। अब हम लोग 6 एप्लीकेशंस करेंगे। पहला कल हमने कर दिया था, आज दूसरा है लाइन चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। हम लोग अच्छी तरह से समझें, इसका नोट्स भी आपको मिलेगा। तो ये देखिए, एक लाइन चार्ज लिया गया है और ये जो हम लोग घेरा हुआ देख रहे हैं ये हाइपोथेटिकल है। लाइन चार्ज में चार्ज क्यू है और लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पर पी एक पॉइंट है। यहां देखिए, यहां पर आपको इंटेंसिटी निकालना है। गॉस थ्योरम से चूंकि निकालना है इसलिए गॉसियन सरफेस बनाना जरूरी है। हमने क्या किया है कि आर रेडियस का एक गॉसियन सिलेंडर बनाया है। अब ये लाइन चार्ज गॉसियन सिलेंडर के एक्सिस पर चला गया, सेंटर पे एक्सिस पर जो बोलिए उसमें आ गया, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर ये लाइन चार्ज चला गया। L इज द लेंथ ऑफ चार्ज वायर, Q इज द चार्ज ऑन वायर। इस वायर पर Q चार्ज है। R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गॉसियन सिलेंडर। हमने जो रेडियस बनाया, ये सिलेंडर बनाया, उसका रेडियस R है। अब सिलेंडर हॉलो बना, आपको पता है कि ऊपर भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, नीचे भी क्रॉस सेक्शन एरिया, कर्व सरफेस एरिया। डेल्टा इज इक्वल टू लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज Q बाय L। लीनियर डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो इसकी आवश्यकता पड़ेगी लास्ट में, इसलिए हम लोग लीनियर डेंसिटी भी कंसीडर कर लिए हैं। E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन सरफेस ऑफ सिलेंडर। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, हालांकि हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन हमने मान लिया है यहां पर P है। अब आगे देखिए कि गॉसियन सिलेंडर को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर दिया हमने। पहला, ऊपर है S1, नीचे है S2 और नीचे है S2 और कर्व सरफेस एरिया को हमने S3 मान लिया है। जहां पर S1 लिए हैं उसका एलिमेंट्री एरिया है DS1, जिसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है। S2 जो लिए हैं उसका एलिमेंट्री एरिया है DS2, नीचे की ओर है। और कर्व सरफेस एरिया का है DS3, जो अपने अपने सरफेस पर परपेंडिकुलर है। अब एलिमेंट्री लेने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम लोग DS1 का इंटीग्रेशन करेंगे S1 आएगा, DS2 का करेंगे S2 आएगा और DS3 का करेंगे कर्व सरफेस एरिया S3 आएगा। आगे देखिए, हम लोग गॉस लॉ को यूज करते हुए इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे। हालांकि गॉस लॉ का मतलब होता है टोटल फ्लक्स निकालना, लेकिन टोटल फ्लक्स निकालने के बहाने हम लोग इंटेंसिटी भी निकाल लेंगे, यही तो इसका एप्लीकेशन है। सो यूजिंग गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स फाई is equal to surface integral E dot ds is equal to enclosed charge Q by epsilon naught। इस सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज Q है, Q by epsilon naught के बराबर होगा। ये गॉस लॉ है। अब लेकिन E dot ds को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, 2 क्रॉस सेक्शन एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया। अभी आपको एक्सप्लेन करके हम बताए थे कि ये DS1 और DS2 ऊपर नीचे का एलिमेंट्री क्रॉस सेक्शन एरिया का है और DS3 कर्व सरफेस एरिया का है। सो टोटल सरफेस, गॉसियन सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू E DS1 E डॉट DS2 E डॉट DS3। सो इसके बदले हम लोग यहां पर लिखे डॉट प्रोडक्ट को हटाते हुए। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा हम लोग लेते हैं। सो E DS1 cos 90 क्यों होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और DS1 इधर है,
दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, डेफिनेटली ये 0 होगा। उसी तरह से ये भी 0 होगा। लेकिन यहां पर देखिए कर्व सरफेस एरिया पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दिखा रहे हैं, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं और इधर ही एरिया वेक्टर है, इसलिए एंगल 0 हुआ, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म 0 हो गया और थर्ड टर्म हमारा ई सरफेस इंटीग्रल ds3 हुआ। और ds3 का यदि एरिया हम लोग इंटीग्रल करेंगे तो 2 पाई आर एल ये कर्व सरफेस एरिया है, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहां से हम लोग ई जब निकालेंगे तो ई इज इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय एल को यहां पर देखिए लेमडा बोला गया है, लेमडा मतलब लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सो लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर ई के बराबर हो गया। सो फाइनली हम लोग क्या बोले, ई इज इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। डेफिनेटली यहां पर हर एक चीज कांस्टेंट है, सो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हम लोग इसको ग्राफ खींच करके दिखा रहे हैं, ग्राफ खींच करके दिखा रहे हैं कि ये ग्राफ हमारा किस तरह का है। देख लीजिए आप, ये ई लिए हैं वाई एक्सिस में, आर लिए हैं एक्स एक्सिस में। आर कहां से लिया गया है, सेंटर से लिया गया है, लेकिन ये ग्राफ को यहां टच नहीं कराएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि चार्ज बॉडी के नजदीक हम जा नहीं पाते हैं, वहां पर इंटेंसिटी मेजर करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में आर को 0 करेंगे ई इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए हम लोग आर को 0 करके ई को इंफिनिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारा ऊपर की ओर जाएगा ये ग्राफ। और जैसे जैसे आर को हम लोग एक्स एक्सिस के ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक्सपोनेंशियल तरीके से धीरे धीरे करके ये कम हो जाता है। सो ये डेरिवेशन के साथ साथ आप कुछ कंसेप्चुअल पोर्शंस भी इसका याद रखिए। जैसे जो हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं, इस ग्राफ का नेचर को समझिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल भी है। हम लोग चार्ज इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट के बारे में पहले जान लें। ये दो तरह का होता है, थिक शीट और थिन शीट। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है इसको पहले आप समझिए। हम लोग जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन थोड़ा समझ लें कि सेम कैसे होगा। पहले थिक शीट के बारे में देखिए। भले ही नाम इसका थिक शीट है, लेकिन हम लोग एक पतले कंडक्टिंग शीट पर यदि कोई चार्ज देते हैं तो वो चार्ज दोनों तरफ इक्वली डिवाइड हो जाता है। जैसे क्यू चार्ज हमने इसको दिया, Q/2 राइट साइड और Q/2 लेफ्ट साइड डिवाइड हो गया। अब राइट साइड में Q/2 के कारण जो फ्लक्स जाएगा वो phi/2, और इधर के Q/2 के कारण जो फ्लक्स जाएगा वो phi/2। अब देखिए यहां पर हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि चार्ज के डिवाइड होने के कारण फ्लक्स डिवाइड हुआ है। दूसरा देखिए थिन शीट। थिन शीट के बारे में आपको बताया कि ये शीट किसी कंडक्टिंग मटेरियल पे चार्ज नहीं दिया हुआ है, बल्कि ये चार्ज से ही बना हुआ शीट है। एक ऐसा शीट है जो चार्ज से ही बना हुआ है, यानी कि चार्ज का ही चादर है। जो चार्ज हम इधर से देख रहे हैं वही चार्ज इधर से भी देख रहे हैं। दोनों में फर्क क्या हुआ कि चार्ज राइट साइड से देखेंगे तो वही चार्ज दिखाई पड़ेगा, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो वही चार्ज दिखाई पड़ेगा, यानी कि इधर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आधा आधा ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। यहां चार्ज डिवाइड होने के कारण फ्लक्स डिवाइड हो रहा है, और यहां पर फ्लक्स ए सेम चार्ज से दोनों तरफ निकलने के कारण डिवाइड हो रहा है। इसलिए दोनों का आंसर देखिए सेम है। इधर भी phi/2, इधर भी phi/2, यहां भी phi/2, यहां भी phi/2। इसलिए दोनों में से हम लोग एक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम लोग इसके नीचे एक और फिगर बनाए, देखिए थिन शीट है ये।
इसको भी लेकर आगे बढ़ेंगे तो वही बात, इसको भी लेकर आगे बढ़ेंगे तो सेम आंसर मिलेगा। अब आगे देखिए कि इसका कुछ डाटा लिखा हुआ है। सिग्मा इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज शीट। सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां पर dq इज इक्वल टू सिग्मा ds। ds हम लोग कहां पर ले रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि इनफाइनाइट लंबा चौड़ा सीट है, ये पूरे सीट को हम लोग गॉसियन सरफेस नहीं बना सकते, इसलिए क्या किए कि सीट में से थोड़ा सा एरिया हम लोग ले लिए ds एरिया। ये सर्कुलर डिस्क के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा, इसके अंदर चार्ज dq है और dq इज इक्वल टू सिग्मा ds होगा। और इसी एरिया को आगे इधर बढ़ा दिए और पीछे इधर बढ़ा दिए। हम लोग इस केस को डिस्कस कर चुके हैं। गॉस लॉ पर जब डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो दो तरह का बात हम लोग बोले थे कि एक सिलेंडर के अंदर यदि लाइन चार्ज होगा तो कर्व सरफेस एरिया गॉसियन सिलेंडर बनेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लक्स नहीं जाएगा। और यदि उसी सिलेंडर के अंदर यदि चार्ज का डिस्क होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लक्स जाएगा, कर्व सरफेस एरिया से नहीं जाएगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर हो जाता है, इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस एरिया को काउंट नहीं करते हैं। लेकिन यहां हम लोग डिराइव करते समय उसको दिखाएंगे। इस डिस्क के अंदर टोटल चार्ज कितना है, dq इज इक्वल टू सिग्मा ds। हम लोग टोटल गॉसियन सिलेंडर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं ds1 और ds2 इधर है, ds1 हमारा इधर है, ds2 इधर है और ds3 इधर है। अब हम लोग यदि इसको टोटल सरफेस एरिया काउंट करेंगे तो हम लोग 3 भागों में बांट करके दिखाएंगे। आगे हम लोग देखिए इधर dq is equal to sigma ds, charge inside the Gaussian cylinder, यानी गॉसियन सिलेंडर के अंदर इनक्लोज चार्ज सिग्मा ds है। E is equal to EFI at surface ds1 and ds2। इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, दोनों इक्वल है। यूजिंग गॉस लॉ ऑन सिलेंडर, उस सिलेंडर पे गॉस लॉ यूज कर रहे हैं। डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब आपको लग रहा होगा कि यहां इंटीग्रेशन कहां चला गया, तो आपको हम बता दें, यहां से डी हटा देंगे जिस पर इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहां इंटीग्रेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एलिमेंट्री एरिया हम लोग काउंट किए हैं, इसलिए बड़ा वाला इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। हम लोग छोटा सा एलिमेंट्री फ्लक्स लिया है तो एलिमेंट्री एरिया भी ले लेंगे। सो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा डी एस बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बट ई डी एस को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, ई डी एस 1, ई डी एस 2 एंड ई डी एस 3। ई डी एस 3 कर्व सरफेस एरिया है। हम लोग पहले ही कंसीडर कर चुके हैं कि ds1 और ds2 का वैल्यू सेम है, इसलिए उसको ds मान लिए। आगे देखिए कि अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं। ई ds के बदले हम लोग 3 पार्ट में लिखे हैं, ई ds1 cos 0, ई ds2 cos 0, ई ds3 cos 90। यहां पर देखिए ई ds3 परपेंडिकुलर है और ई और ds के परपेंडिकुलर है, फिर 90 डिग्री लिखे सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट। और ई ds प्लस ई ds, देखिए ई ds1 को ds2 दोनों को हम लोग क्या किए, ds मान लिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, यहां लिखा हुआ है 2e ds इज इक्वल टू सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट। ds ds कट गया तो E का वैल्यू हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स आप फॉर्मूले को ध्यान से देखिए एक बार कि इस फॉर्मूले में वेरिएबल क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, मतलब डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस नहीं रहने की वजह से हम लोग इस इंटेंसिटी को कांस्टेंट वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे।
मतलब चार्ज शीट के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, जहां सिग्मा क्या है, सरफेस डेंसिटी। अब ये सरफेस डेंसिटी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 आने का कारण है हम एक तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, यदि दोनों तरफ का मिला देंगे मैग्नीट्यूड तो ये 2 हट जाएगा, लेकिन डेरिवेशन में हम लोग एक साइड किसी एक साइड तरफ ही निकाल रहे हैं, इसलिए 2 हमेशा रहेगा, डिवाइडेड होगा, टोटल फ्लक्स का हाफ होगा ये, क्योंकि टोटल फ्लक्स इधर भी इधर निकल रहा है, हम लोग इधर निकाल रहे हैं, इसलिए इंटेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। एक ग्राफ भी खींचे, उसको देखिए, हम डिस्टेंस के साथ चार्ज से राइट साइड या लेफ्ट साइड यदि जाते हैं तो इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो फॉर्मूला हमें मिला है, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आर जैसा कोई चीज वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सीट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड फॉर्मूला इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपको हम फिर एक बार बता दे रहे हैं कि हम आपके साथ कंटिन्यूअस जुड़े रहेंगे और एक के बाद एकदम सीक्वेंस में आपको लेक्चर, वीडियो लेक्चर आपको देते रहेंगे। साथ ही साथ YouTube के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, साफ सुथरा आपको नोट्स भी मिलेगा, आपको काफी हेल्प होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में गॉस लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन लेकर के आएंगे। आज 2 एप्लीकेशन हम लोग पढ़े हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।